हाय, वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में हम एक्सेस के ऊपर बात करेंगे कि एक्सेस है क्या और व्हाई वी यूज एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब DBMS है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है, लेकिन ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ये ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन स्टोर होता है। और इसके अलावा जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब आप लोगों को सब कुछ नजर आएगी, आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक के थ्रू टेबल्स बनाएंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि हम एक्सेस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब ग्राफिक्स के साथ आप लोग काम करेंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस या MS एक्सेस के अंदर कितनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल। तो टेबल जो है ये हमारे पास फाउंडेशन है डेटाबेस का, मतलब डेटाबेस के अंदर अगर आपने क्वेरीज बनानी है, फॉर्म बनानी है, रिपोर्ट्स बनानी है या मैक्रोस बनानी है, तो इसके लिए हम टेबल का यूज करेंगे। तो टेबल अगर आपके पास नहीं है तो ये बाकी सारी चीजें आप लोग या बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है ये आप लोग नहीं बना सकते। अच्छा, तो टेबल जो है ये बेसिक, मतलब क्योंकि हमने पढ़ा कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और टेबल जो है ये कंसिस्ट होता है रो और कॉलम्स में। तो रो और कॉलम्स जो है ये डेटा इसी फॉर्म में स्टोर करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है डेटाबेस के अंदर जब आप टेबल बनाते हैं तो रिलेटेड टेबल्स को जो है हम आपस में लिंक करते हैं, जो कि रिलेशनशिप बनता है। तो रिलेशनशिप में हमारे पास तीन तरह की रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। डिपेंड करता है टेबल पे कि कौन से टेबल के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, सही है। और रिलेशनशिप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे बनता है। जैसे मैं कहता हूँ कोई स्टूडेंट है, उसका कोर्स है, तो स्टूडेंट का जो कोर्स है उससे हम लिंक करेंगे आपस में स्टूडेंट और कोर्स को, तो ये आपस में कुछ सिमिलरिटीज होगी तो तभी हम लिंक करेंगे, ये आगे आ जाके पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेरीज। तो क्वेरीज क्या है? आपकी टेबल से जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। या क्वेरीज आप ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्वेरी का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड क्वेस्ट से निकला है, व्हिच मीन क्वेश्चन। सो ये क्या कहते हैं? इट्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर डेटाबेस। लेट्स से मैं कहता हूँ कि शो मी ओनली दोज रिकॉर्ड हुज एज इज ग्रेटर देन 18। सिर्फ वो रिकॉर्ड मुझे शो करे जो जिसकी एज 18 से ग्रेटर है। या शो मी ओनली दोज एम्प्लॉय विच कम फ्रॉम पेशावर, जो पेशावर से आते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट कैलकुलेशन अगर हमने करनी है, डिफरेंट पैरामीटर के साथ हमने काम करना है और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, देन वी यूज क्वेरी, सही है। इसके अलावा जो है क्वेरी जो है ये आपको समराइज डेटा दे देता है, और क्वेरी से फिर आगे जाके आप रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, फॉर्म्स के अंदर भी इसको इम्बेल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है फॉर्म। तो फॉर्म क्या है? ये यूजर से डेटा लेने के लिए कि आप यूजर से डेटा लें, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप यूजर से लें और उसको स्टोर करें इन टेबल के अंदर। तो ये क्या करता है? ये असल में यूजर से डेटा लेने के लिए यूज करता है। दे कस्टमाइज टू मेक डेटा एंट्री, जो कि मतलब ये अपने आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। किस लिए कस्टमाइज करेंगे? इसलिए ताकि आपका जो डेटा है वो एफिशिएंटली या सही तरीके से जो है अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर हो। अच्छा, प्रिंट क्या है? रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट जब हम फ्यूचर में ये हमारा इरादा हो कि हम किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने वाले हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने वाले हैं, देन वी यूज रिपोर्ट। तो रिपोर्ट की तरफ हम जाएंगे, डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाएंगे। अच्छा, रिपोर्ट्स के अंदर आप लोग चार्ट्स उसके अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं, ग्राफिक्स डिफरेंट इंक्लूड करवा सकते हैं, डिफरेंट टेबल के साथ आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग का रिपोर्ट बनेगा और विद इन 1 क्लिक आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। लास्ट में आप लोग का मैक्रो है। तो मैक्रो आप लोगों की क्या है? मैक्रो आप लोगों की सेट ऑफ कोड्स है जो कि विजुअल बेसिक के अंदर लिखी गई है, सही है। ये एक आप लोग कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंदर लिखी गई है। और ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लेट्स से मैंने फॉर्म बनाया, तो फॉर्म के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए मैं मैक्रो बनाऊंगा। मैंने फॉरवर्ड जाना है, मैक्रो बनाऊंगा, बैकवर्ड जाना है, मैक्रो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मैक्रो के थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम अगर थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो ये क्या है?
सबसे पहले टेबल्स, तो टेबल्स क्या है, इट्स द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटाबेस। डेटाबेस की जो बुनियाद है जिसके अंदर डेटा आप स्टोर करते हैं वो टेबल ही है। सो टेबल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। ये भी अभी पता चल गया कि रो कॉलम के फॉर्म में डेटा का वो कर सकते हैं, स्टोर करेगा। एंड देन टेबल के दरमियान वी कैन क्रिएट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। डिफरेंट सिमिलरिटीज के बेसिस पे जो है हम उसको लिंक करेंगे आपस में। अच्छा, फिर टेबल की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है। हर टेबल का जो नेम है वो यूनिक होगा। एवरी टेबल हैज अ यूनिक नेम, उसकी यूनिक नेम होगी। क्यों? क्योंकि एक टेबल के साथ आप अगर स्टूडेंट का टेबल बनाएं तो सेम स्टूडेंट का टेबल आप डेटाबेस के अंदर नहीं बना सकते। इसके अलावा जो है स्टूडेंट 1 का बना सकते हैं, 2 का, थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा जो है आप लोगों का जो टेबल है ये फील्ड से बनता है। फील्ड्स मीन कॉलम, और कॉलम्स इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स मीन रोज। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे फील्ड क्या है, कॉलम्स क्या है। मतलब फील्ड और कॉलम एक ही चीज़ है, या इसको हम फील्ड भी कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं, रो को हम क्या कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, टफल भी कह सकते हैं। फील्ड को एक और नाम भी दिया जाता है एट्रीब्यूट। सही है, तो एट्रीब्यूट सही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने, और एक और चीज़, हर एक टेबल जो है अपने हिसाब से अपना डेटा स्टोर करेगा। कैसे? अपने डोमेन के अंदर। लेट्स से मैं स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूँ तो इट विल स्टोर ओनली स्टूडेंट डेटा। उसके अंदर अगर मैं कस्टमर का इंक्लूड करूँ तो ये टेबल हमारा सही नहीं रहेगा। तो ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है इसके अंदर कि हर टेबल का जो है अपना डोमेन होगा, और उसी डोमेन के अंदर आप लोग उसके अंदर एंट्रीज करेंगे। क्वेरीज क्या है? क्वेरीज आपके टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाता है, फेच करके लाता है। वहाँ से जो डेटा पड़ा है उसको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस हम लगा के वो वहाँ से फेच करते हैं और वो हमें समराइज डेटा दे देता है। सही है। क्वेरी इज क्रिएटेड यूजिंग क्वेरी डिजाइन। अच्छा, जब आप क्वेरी डिजाइन करते हैं तो उसके लिए एक आप लोग कह लें एक बटन होता है या एक टूल्स होता है जिसको हम क्वेरी डिजाइन कहते हैं। तो क्वेरी डिजाइन के अंदर वो हम करेंगे which allow you to specify the criteria of the query and field that you want to include। इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, पैरामीटर्स, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बेसिस पे हमारी क्वेरीज बनती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्पेसिफिक सिटी के लिए सेल निकालना है तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हम यूज़ करते हैं क्वेरीज। बड़ा टेबल है उसमें डिफरेंट सिटीज से सेल्स आई और मैं कहता हूँ कि उनमें से एक पर्टिकुलर सिटी का मैंने सेल जो है चेक करना है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी यूज क्वेरी। तो क्वेरी के अंदर अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरी, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरी। सो फर्स्ट वन हमारे पास है सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट क्वेरी क्या है? ये क्या करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाता है आपकी टेबल में से। सही। एक्शन क्वेरी क्या है? अगर टेबल के अंदर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, अपडेशन करनी है, डिलीशन करनी है, या जो है उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन, अपडेशन, डिलीशन मोस्टली इसके अंदर आ जाता है, तो वो हम करेंगे एक्शन क्वेरीज के थ्रू। फिर हमारे पास पैरामीटर क्वेरीज है। तो पैरामीटर क्वेरी के अंदर आप लोग पैरामीटर लगाएंगे और डेटा को फिल्टर करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ओनली दो रिकॉर्ड शो करे जो इसका स्टूडेंट आईडी 1 से लेकर 10 के दरमियान है। मुझे वो स्टूडेंट शो करे जिसकी जो लेट्स से कंप्यूटर की मार्क्स 70 से अबव है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर हम चलाएंगे और उसके साथ हम काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉसटेक क्वेरी। तो क्रॉसटेक क्वेरी क्या करता है, ये आपकी डेटा को समराइज करके ला देता है कि डिफरेंट टेबल्स है उसमें से डेटा को समराइज करने के क्रॉसटेक क्वेरी का जो है हम यूज करेंगे। माइस्क्ल क्वेरी मतलब SQL क्वेरी। SQL क्वेरी क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू भी आप लोग क्वेरी को रन कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। आप लोग उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। तो ये जो है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। SQL बहुत बड़ा जो है आप लोगों का कोर्स है, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ हम काम करके आप लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। इस पर भी हम काम करेंगे। एंड देन वी मूव करेंगे, हम मूव करेंगे किसकी तरफ, फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म के अंदर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि फॉर्म के अंदर आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, वीव कर सकते हैं, या मेनली हम डेटा एंट्रेंस के लिए यूज़ करते हैं। डेटा आप एंटर करें इन योर टेबल, तो इसको हम फिर बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म विजिट का या फॉर्म डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। विजिट के अंदर आप लोग को बिल्ट इन टेम्पलेट मिल जाते हैं और डिज़ाइन के अंदर आप लोग खुद डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग को डिफरेंट लेआउट्स, डिफरेंट फील्ड्स मिल जाते हैं, तो वो भी आप लोग एक्सेस के अंदर ऑटोमेटिकली कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है फॉर्म ये आप लोगों के लिए इजी कर देता है कि आप लोग अगर कोई फॉर्म बना रहे हैं कंटेक्ट के लिए, जैसे मेरे पास डिफरेंट एम्प्लॉई है, उसकी कंटेक्ट डिटेल में अलग फॉर्म के थ्रू एंटर कराना चाहता हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन अलग के थ्रू, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फॉर्म के साथ काम करेंगे और देखेंगे। फॉर्म के फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर बटन कैसे बनता है, कम्बो बॉक्स, और सर्चिंग कैसे होती है, फिल्टरिंग, बटन, डिफरेंट चीज़ें हम करेंगे, जाके आगे जाके देखेंगे। लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट हमारे पास है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स हम प्रिंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे कि अगर आप लोगों का डेटा है और उसका आप फ्यूचर में प्रिंट निकालना चाहते हैं तो देन वी विल मूव टू रिपोर्ट, और रिपोर्ट पे हम काम करेंगे। तो ये रिपोर्ट के अंदर भी आप लोग डिफरेंट रिपोर्ट बना सकते हैं, डिफरेंट डेटा को डिफरेंट तरीकों से लाइक चार्ट्स, ग्राफ, टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट बना सकते हैं और फिर प्रिंट करके आप जिसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट डिज़ाइन, या विजिट के अंदर आप लोगों को जो मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्या होगा, विजिट के अंदर जो आप लोगों को मिलने वाला है वो टेम्पलेट्स होंगे। तो इसी तरह ये काम करेगा, सही है। इसके अलावा जो है रिपोर्ट की डिफरेंट एग्जांपल है, लाइक मैं कहता हूँ ऑल कस्टमर की कोई लिस्ट मुझे प्रिंट कराना है, या एक्सपोर्ट सेल डेटा है, सेल मैंने कुछ किया है और वो स्प्रेडशीट के अंदर डेटा है लेकिन मैं उसको एक्सपोर्ट कराना चाहता हूँ, तो ये डिफरेंट चीज़ें आप लोग इसके अंदर करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग का लास्ट जो रहता है मैक्रोस। तो मैक्रोस के अंदर भी हम काम करेंगे। तो मैक्रोस जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैक्रोस क्या है। मैक्रोस आप लोगों की जो है सेटअप कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। हम फॉर्म के अंदर लेट से काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम कोई रिकॉर्ड फिल्टर आउट करें, तो हम फिल्टर का जो है बटन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। मैं चाहता हूँ मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे, बिल्कुल फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन एंटर करूँगा। मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। मैं एक एक आगे और पीछे जाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज़ करूँगा। और इसी तरह बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे और इसके लिए आप खुद भी बना सकते हैं कोडिंग के थ्रू। जो बिल्ट है वो भी यूज़ करेंगे, हम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कैसे वो यूज़ होता है। तो ये आप लोगों की एक्सेस की जो है, एक्सेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और लास्ट में जो है अब एक्सेस हम यूज़ करते हैं किस लिए, टू क्रिएट डेटाबेसेस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए डेटाबेसेस बनाने के लिए। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा जिसको आप स्टोर करते हैं इन वन फाइल। किस लिए, इसलिए कि आप फ्यूचर में उसको रिट्रीव करें, इसके अलावा मॉडिफिकेशन उसके अंदर करें, अपडेशन या डिलीशन करें। तो ये सारी चीज़ें हम एक फाइल के अंदर रखते हैं जिसको हम डेटाबेस कहते हैं, ये सारा डेटा। और उसको फ्यूचर में हम उसके ऊपर मेनली 3 जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करती है, 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, विच इज़ अपडेशन, डिलीशन और इसके अलावा जो इंसर्शन। डिफरेंट सिनारियोज है वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों की जो ये थियरी है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे। बीच में थोड़ी बहुत थियरी आएगी बट वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, बाकी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें उसके अंदर है। सो यहाँ तक था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट